हाउ टू लर्न एआई। एआई कैसे सीखे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तभी एआई सीख सकते हैं। आपको अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी एआई सीख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो भी आप एआई सीख सकते हैं। लेकिन आखिर सीखे कैसे, उसके लिए क्या क्या मेरा रोड मैप होगा, किस किस टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, एआई सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर एआई के बारे में संपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं, एआई में मास्टरी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि भविष्य में एआई के बिना कोई भी काम टेक्निकल होने वाला नहीं है। और आपको न्यूज पहले से मिल चुका होगा कि एआई के कारण लाखों नौकरी खत्म हो रहा है। एआई की पकड़ इतना मजबूत होते जा रहा है कि अब लोकल लेवल पे भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करना बढ़ गया है, जिसके कारण से जिन्हें एआई का नॉलेज नहीं रहेगा वो पीछे छूट जाएंगे, और जिनके पास एआई का इस्तेमाल करना सीख गया, मतलब कि जिनके पास वो नॉलेज हो गया कि एआई का कैसे इस्तेमाल करे, एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करे, एआई क्या होता है उसके बारे में समझ हो गई, तो वही लोग नौकरी में बने भी रहेंगे और प्लस में उससे ज्यादा आम आदमी से ज्यादा पैसा भी कमाएंगे। तो जरूरी है आपके लिए कि एआई के बारे में एक एक चीज समझ जाए, और सबसे लास्ट में जानेंगे कि एआई की मदद से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए बिना देरी किए मेन पॉइंट पे आते हैं। आज के फ्री एआई कोर्स में ये जानेंगे सबसे पहले कि आखिर एआई होता क्या है, एआई काम कैसे करता है, फिर आगे जानेंगे कि एआई टूल्स के लिए कौन कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा, किस काम के लिए कौन सा टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एआई का एडवांस वर्जन अगर जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज समझो। तो नंबर 1 एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको सिंपल ऐसे समझिए, जैसे हमारा और आपका एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस होता है ना। हम लोग एक डिसाइड करते हैं, कहते हैं ना कि ये आदमी ज्यादा समझदार है, ये आदमी कम समझदार है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका इंटेलिजेंस लेवल लो है और इसका इंटेलिजेंस लेवल हाई है। इसी को कहते हैं ये नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई आग रखा हुआ है, उसके साथ हाथ जैसे डालेंगे, उससे पहले आपके दिमाग में चला जाता है कि जैसे हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, होता है। इलेक्ट्रिसिटी के सामने अगर जाते हैं तो आपको पहले दिमाग में बैठ जाता है कि अगर हम छुएंगे तो मुझे शॉक लग सकता है, लेकिन स्विच ऑफ है और छुएंगे तो मुझे झटका नहीं लगेगा। ये चीज आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि आपका इंटेलिजेंस लेवल धीरे धीरे ग्रो हुआ। इसको कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस का। लेकिन यही चीज जब ये इंटेलिजेंस मशीन के अंदर चला जाए और मशीन समझने लगे कि क्या करेंगे तो क्या होगा और क्या करेंगे तो क्या नहीं होगा, क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बुरा होगा, ये सब चीज जब मशीन में चला जाएगा तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। कि मतलब इंसान के द्वारा एक ऐसा ब्रेन डेवलप कर दिया गया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया गया जो खुद में डिसाइड कर सकता है, पैटर्न को पकड़ सकता है और पैटर्न को पकड़ के आगे बढ़ सकता है। इसी चीज को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इंसान के द्वारा एक ऐसा इंटेलिजेंस तैयार किया गया जो सब कुछ डिसाइड कर सकता है, हर एक काम कर सकता है और लॉजिक के साथ करेगा। खराब क्या है, अच्छा क्या है, ये भी समझ सकता है, और धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होते चला जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सो समझिए। इसके लिए एक अलग अलग मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसे कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या होता है ये समझते हैं। सबसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ बोलना नहीं आता है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मम्मी पापा बोलना, दादा दादी बोलना, कैसे चलना है, कैसे उठना है, जैसे नाम को पुकारा जाता है। सपोज कि छोटा बच्चा है, उसका नाम रोहन है, उसको पता नहीं कि उसका नाम रोहन है, तो बार बार बोला जाता है रोहन रोहन रोहन। तो इस तरह से वो ट्रेंड हो जाता है, और धीरे धीरे ट्रेंड होकर के कोई बोलता है रोहन तो उधर घूम करके देखना शुरू कर देता है, मतलब ये ट्रेंड हो गया। तो इसी तरह से समझिए टेक्नोलॉजी के दुनिया में जो LLM होता है वो एक मॉडल होता है, और उस मॉडल को इंफॉर्मेशन फीड करके, पैटर्न दे करके, इसके बाद उसको ट्रेन किया जाता है। जिस वक्त मॉडल को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उस समय इसको काम दिया जाता है, और ये काम का जो रिजल्ट देता है तो उस रिजल्ट को फिर इसको बताया जाता है कि आपने जो काम किया है ये काम सही किया है या गलत किया। अगर सही कर दिया तो इसको पता हो गया कि इसने सही किया, अगर गलत किया तो फिर सही कैसे होगा ये भी इसको ट्रेनिंग दिया गया। तो धीरे धीरे जब ट्रेंड हो गया, इसको दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया, गणित का इन्फॉर्मेशन दिया गया, हेल्थ का इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसके बाद जो है जैसे कि सिविक्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया, जियोग्राफी का इन्फॉर्मेशन दिया गया, मैथ्स के बारे में जो कम्प्लेक्स टास्क है वो दिया गया, और धीरे धीरे पूरे इन्फॉर्मेशन देते देते बिलियंस पैरामीटर दे करके जब इसको ट्रेंड किया गया, तब ये एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट पर्सन बना। और यही इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत तेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आइंस्टीन जैसा दिमाग है, तो उसी तरह से ये जो मॉडल होता है LLM, ये एक ट्रेंड, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कह लीजिए, हार्डवेयर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मॉडल इसको नाम दिया गया, ये एक ट्रेंड हो गया। इस ट्रेनिंग देने में
जो कंपनियां रहती है, जो नाम दिया जाता है, वो मॉडल को ट्रेनिंग करने में इंफॉर्मेशन भरती है। इसीलिए हम लोग जब सोचते हैं कि जैसे चैट जीपीटी है तो इसका जो मॉडल है एलएलएम वो जीपीटी हो गया, और GPT-4 GPT-5 ये सब जो हम बोलते हैं, तो जैसे कि GPT-5 है तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर दिया गया। हम लोग जैसे सुनते हैं ना कि 105 बिलियन पैरामीटर का, जैसे सर्वम AI अभी आया था इंडिया का, तो कहा गया कि 105 बिलियन पैरामीटर का है, तो इसमें 105 बिलियन पैरामीटर दे करके इसको ट्रेनिंग दिया गया, और इस ट्रेनिंग के बेस पे ये तैयार हो गया, और ये भी जो ट्रेनिंग दिया गया उस अनुसार से काम करना शुरू कर। इतना तो हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। तो जैसे ही हम लोग गूगल जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड AI हो गया, ये सब टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये टूल्स के पीछे भी एक LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। पॉपुलर मॉडल जो हो गया जैसे कि जीपीटी हो गया, जेमिनाई का हो गया, सोनेट हो गया, ये सब हम लोग देखते हैं, कीमी हो गया, मतलब बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है इंटरनेट पे, और उस मॉडल का अपने काम के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी जो मॉडल ट्रेंड हो रहा है मल्टीटास्किंग और मल्टी टाइप के काम करने के लिए एक्टिव हो चुका है, सारा इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में बैठा दिया चुका है, सिर्फ आपको जरूरत है उसको बता। अब जब बात करते हैं आपको AI का कैसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसके लिए क्या करें, तो आपको टूल्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, और फिर उस टूल्स को आप कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे उसी बेस पे रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर सीधे AI को जाएंगे और कहेंगे मुझे अमीर बना दो, तो वो आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन आप स्पेसिफिक टास्क उसको देंगे, काम देंगे, तो उस काम के बेस पे आपका रोड मैप देगा, आपको सलाह देगा, सलाह दे करके काम के बाद आप उसमें फिर इनपुट देंगे, उस अनुसार से वो आउटपुट दे। जैसे मैंने अपने एक सर्किल में एक दोस्त है जो कैफे का काम करता है, उसको AI टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया, और उस AI टूल से पैसा कमाना उसको जो है आ गया। कैसे किया, एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है, फिर समझ में आ जाए। वो डेटा एंट्री का भी काम करता है, क्योंकि साइबर कैफे चलाता है, तो उसके आसपास बहुत सारे सरकारी स्कूल है, उसके हेडमास्टर बहुत सारे एंट्री करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन देते थे, वो फॉर्म फिल करके देते थे, और एक्सेल शीट में उसको एंट्री करके फिर उसको आउटपुट देना पड़ता था, फिर वो साइन मोहर करके वो बाकी आगे का काम करते। तो उसके पास जो इतना ज्यादा बल्क में आता था, जो फोटो कॉपी रहता है उस पर बहुत सारी चीज लिखा रहता था, करेक्शन रहता था, काटा रहता था, फिर उसमें एंट्री करना रहता था, बहुत सारी चीज था। मैंने उसे एक AI टूल्स दिया और कहा कि कुछ मत करो, सिर्फ फोटो खींचो, फोटो लिया, उसमें डाला, और कहा कि इस जो एक्सेल शीट में है उसको कन्वर्ट करके एक्सेल शीट में एक्यूरेसी के साथ जो काटा हुआ है उसको छोड़ देना है, और जो नीचे में ओवरराइट किया हुआ है उसको उसमें एंट्री कर देना है। सारे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया, इसके बाद एक्सेल शीट तैयार हो गया, और जो काम उसको भर दिन लगता वो काम 2 मिनट के अंदर में कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि काम का स्पीड बढ़ गया, AI टूल्स का इस्तेमाल किया, एक्यूरेसी ज्यादा रहा, मेहनत कम लगा, और तुरंत में वो डिलीवर किया, तुरंत में वो जो हेडमास्टर थे वो इसको पैसा दिए और खुश हो गए कि इतना जल्दी काम कैसे कर दिए। ये किया तब जब उसको AI टूल्स का इस्तेमाल करना आया। तो आप भी AI टूल्स इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए कौन कौन से टूल्स आपके पास होना चाहिए जो आपके मोबाइल में है, और कोई जरूरत नहीं इंग्लिश लैंग्वेज की, हिंदी में आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे ना, जो बोल के जैसे हमारी बात अभी सुन रहे इसी तरह से उसमें लिख लेना। जैसे चैटिंग करते हैं किसी से वैसे चैट करके AI को बताना। तो आपके मोबाइल में होना चाहिए एक चैट जीपीटी, दूसरा गूगल का जेमिनाई ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो उसमें गूगल होगा, आप प्ले स्टोर पे जाइए, जेमिनाई इंस्टॉल करिए, एक्टिवेट कर लीजिए, फ्री वाले की बात कर। दूसरा, अगर कोडिंग की दुनिया में जाना है तो क्लाउड AI का भी आप इंस्टॉल करके काम कर सकते, इतना करिए। चलिए हो गया। और अगर आप विंडोज में करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब फ्री टूल्स है, और पहले फ्री टूल्स की बात करते हैं, बाद में प्रीमियम की बात करेंगे। ये फ्री टूल्स क्या कर सकता है, ये आपको AI है ना, ये टूल्स है ना, ये खुद ही आपको AI सिखाएगा, आपको कहीं से ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि AI टूल्स इस्तेमाल करने में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है प्रॉम्प्ट। अब आप कहेंगे यार प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब है AI को एकदम सही सटीक इंफॉर्मेशन, एक तरह से इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, तब जाकर के वो काम देगा। मतलब AI को ऐसे समझिए एक जिन है, एक ऐसा जिन जिसको सही काम देंगे तो सही करेगा, और सही काम नहीं देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट जो होता है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आप वो इंजीनियरिंग कोर्स वाला इंजीनियरिंग मत समझ लीजिएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, या अदर्स AI टूल्स है, उसको आप प्रॉपर वे में समझाएं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। आप AI टूल्स को आप कहेंगे कि आप एक्ट एज ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की तरह आप एक्ट करना शुरू करो, तो इसके बाद जो भी काम होगा वो डॉक्टर की तरह करेगा। उसको कहेंगे कंटेंट राइटर की तरह काम करो, और सपोज दैट कि 20 साल का एक्सपीरियंस है,
तो वो 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर वो काम करना शुरू कर देगा। उसको कहेंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तरह काम करो तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट की तरह काम करेगा। उसको कहोगे डिजाइनर की तरह, जो ग्राफिक डिजाइनर है उसकी तरह काम करो तो उसकी तरह सोचना शुरू कर देगा। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन जो देंगे वो प्रॉम्प्ट के बेस पे देंगे। उसी जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, सीधी सी बात। अब प्रॉम्प्ट जो देना होता है वो सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आप प्रॉम्प्ट में एक एक डिटेलिंग देंगे जो चाहिए। जैसे आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, आप ही के कंपनी में अगर कोई आपका स्टाफ है, उसको कहेंगे ना ये काम को ऐसे करो, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, एक एक डिटेल आप उसको कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि आपको उसी तरह से रिजल्ट चाहिए। बस वही चीज आपको करना है AI टूल्स के साथ। आपको एक एक डिटेल्स में वहां पे लिख देना है और लिख करके बताना है कि मुझे इस तरह से काम डिलीवर करो, और इसके बाद वो काम उस तरह से डिलीवर कर देगा। वो आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाए। अगर आप डिप्रेशन में, आपको टेंशन हो रही है, तो आप जिस बात के लिए टेंशन में आ रहे हैं आप AI टूल्स को दीजिए। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद एक सिंपल काम करिए। आप किसी न किसी बात के लिए टेंशन में चल रहे हैं और आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते होंगे कि क्या पता वो आपका मजाक उड़ाए या कल के डेट में इस्तेमाल करे। तो मैं यही कहूंगा कि AI टूल्स को सिर्फ पर्सनल वो इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब मत दीजिए, बल्कि थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम जो मेंटली चल रहा है उसको उसके साथ शेयर करिए, कंपेनियन की तरह, दोस्त की तरह। जब आप अपने दोस्त की तरह उसके साथ शेयर करेंगे तो इसके बाद आपके प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकाल के देगा, एज ए मोटिवेशनल गुरु बन जाएगा और आपको हमेशा अलर्ट करेगा। इसके बाद AI क्या करेगा, AI इसके बाद AI एजेंट के रूप में भी काम करेगा। आपको AI एजेंट के बारे में सीखना होगा। AI एजेंट जो है आपके काम को, टास्क को जो है तुरंत में कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे कि अगर आप कह देंगे कि फलाने डेट को देखना है, टिकट बुक करना है, तो वो सारे एक्सेस लेकर के इसका टिकट भी बुक कर देगा। उसके लिए AI एजेंटिंग सीखना होगा। तो क्या क्या सीखना है, पहले आपके पास रोड मैप होना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे, फ्री वाले वर्जन से करेंगे। फ्री वाले वर्जन मतलब कि जेमिनी आपके मोबाइल में होगा या ChatGPT इंस्टॉल कर लिए, को-पायलट कर लीजिए। आपके लिए जो AI है वो कोडिंग के बिना, मतलब आपको कोई कोडिंग नहीं है तो इसके बिना भी आप ये वेबसाइट तैयार कर देगा, ये एप्लीकेशन तैयार कर देगा, ये सारा काम कर देगा। लेकिन इसके लिए धीरे धीरे आपको पहले एडवांस मतलब कि बिगिनर से लेकर के प्रो होना पड़ेगा, एडवांस लेवल पे जाना। और शुरुआत करने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया ना कि कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ChatGPT का फ्री वर्जन, जेमिनी का फ्री वर्जन और को-पायलट का फ्री वर्जन, और साथ ही साथ अगर आपके मोबाइल में अगर चाहते हैं या जैसे कि क्लाउड AI है तो कोडिंग के लिए आप क्लाउड AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी और भी काम कर सकता है। चाइनीज बहुत सारे AI मॉडल हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में आप डीप सीक के बारे में सुने होंगे, वो पॉपुलर है। सी डांस के बारे में आप सीखे होंगे कि वीडियो बनाने के लिए। तो आपके मन में एक चीज़ आता होगा कि यार AI से इमेज कैसे बनाते हैं, जैसे कि फोटो बनाना हो गया तो प्रॉम्प्ट दे करके बनवाना। AI से आप म्यूजिक बना सकते हैं। गूगल जेमिनी है, ये म्यूजिक का ऑप्शन भी डाल दिया कि आप AI से गाना बना सकते हैं, अपने लिए कंपोज करवा सकते हैं। फिर AI से आप वीडियो बना सकते हैं, फोटो से फिर वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे AI टूल्स देखे होंगे जो 2 पर्सन रहता है और 2 फोटो को मिला करके उससे डांसिंग का वीडियो बना लेता है, या 2 पर्सन से जो है किसिंग का वीडियो बना लेता है, या मल्टीपल चीज काम करवा लेता है। जैसे कि कोई नॉर्मल बैठा हुआ है और उसका फोटो के साथ पीछे लड़की लगा देता है या कहीं और बैठा देता है। तो मतलब दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी आ रहा होगा बस AI को प्रॉम्प्ट के रूप में डालना है और उससे आउटपुट ले लेना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि आने वाले समय में जितने भी AI है उस टूल्स का इस्तेमाल एक एक करके ट्रेनिंग के रूप में आपको बताया जाए, ट्यूटोरियल रूप में कैसे उससे आउटपुट लिया जाए, और उस आउटपुट के बेस पे AI का ऐसे लर्निंग कर लिया जाए कि बाद में उसी AI से आप पैसा भी कमा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया ना, AI टूल्स का इस्तेमाल किया और एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके साइबर कैफे वाला बहुत ही आसानी से ज्यादा पैसा कमा रहा है। इसी तरह से आप भी कमा लें। अगर आप सच में चाहते हैं AI से पैसा कमाना तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे बताना होगा। और उसके लिए बस कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि AI के बारे में डिटेल्स वीडियो लाए, एक एक टूल्स के बारे में वीडियो लाओ। और अगर सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब करके रखिए, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, तभी मेरा वीडियो आएगा AI की दुनिया में। और भाई मैं पहले बोल देता हूँ, और सिर्फ कमेंट से नहीं चलेगा, लाइक करके बताइए यूट्यूब को कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है, ताकि आपको जो भी वीडियो आएगा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाए।